हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस 2.0 में। हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का अनसोल्व पेपर सेट तो 2024 का। देखिए, पांचवा लेक्चर 1 में हो गया था। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो गया था हमारा। हम लेक्चर 3 की बात करने वाले हैं। सभी खंड कीजिए। पांचवा नंबर, पांचवा का क्या है? वक्र एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर एक्स स्क्वायर बटे ये स्क्वायर किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर बटे ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से बराबर 1 दे रखा है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो भैया कितनी आ जाएगी? 5 आएगी। और बी की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि ए का जो वैल्यू है ये स्क्वायर का वो 25 है। और 25 को हम ये बराबर हमें खाली ये बराबर चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है। बी का वैल्यू हमारा 9 है, तो 3 का 9 यानी 3 आ जाएगा। ठीक। और जो क्या है ए, ये क्या है भैया? ए ग्रेटर देन बी है ना। ये ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन है कि लेस देन है? ये हमारा हो जाएगा क्या भैया? ये ग्रेटर देन बी। ठीक। नोट क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी एक घिरे भाग द्वारा किसी भाग पर पट्टिका खींचते हैं ना। देख लीजिए, यहाँ पे हम एक्स और वाई एच का वो बना लेंगे। ठीक है। देखिए, एक्स एच पर 0 और वाई एच पर 0। देखिए, हमारा मूल बिंदु तो 0,0 है। और इसका जो वो बनेगा पट्टिका ये बनेगा इस तरह dx। अगर पट्टी ऐसे बन रही है तो dx ये हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अगर इस तरह बन रही है तो ये y हो जाए, ये dx हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक। ये इसका जो बिंदु है वो 0, b है। क्या है? 0, b है। इसका जो बिंदु है वो हमारा a, b है। सॉरी, ये a, 0 है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्या कर देंगे भैया? समाकलन कर देंगे। ये बराबर 4, ये बराबर 4। अपर लिमिट 0 है, सॉरी 5 है, लोअर लिमिट 0 है। वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। y की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। तो वाई स्क्वायर बटे का 9, 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। तो 25 का नाम 25 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और बटे 25 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से देखिए y, यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये रूट में चले जाएगा, यहाँ गुड़े में, वहाँ सॉरी यहाँ बटे में उधर जाएगा तो गुड़े में हो जाएगा, यानी 3/5 का 5 हो जाएगा। ठीक है। रूट हटाएंगे, रूट लगा देंगे स्क्वायर हटा के। ये 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो y का जो वैल्यू आ गया 3/5 रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक। और देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा समाकलन होता है ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का रूट ए स्क्वायर माइनस डी एक्स का, इसी फॉर्म में तो लिखा है। तो ये हो जाएगा x/2, क्या हो जाएगा? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे का 2 साइन इनवर्स x/, ये होगा। ठीक। इसी फॉर्मूले पे हम लगा देंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमारा है 3/5, तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है। और ये 4 तो है ही नहीं, ये हो बाहर आ जी। और x/2 रूट एक्स, ए की वैल्यू 25 है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स x/5। देख लीजिए, ये तो बाहर ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी आई है? 25 है। नहीं, 25 नहीं है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो x की जो वैल्यू आई है वो है कितनी? 5 है। 50, 25 x की वैल्यू भैया 5 है, ये हो जाएगा हमारा 50, है ना। कितना हो जाएगा? 50, और 25 में से 25 घटाएंगे तो वैसे वैल्यू, इसका वैल्यू 0 ही आ जाएगा। तो सीधा सीधा हम यहाँ रखते हैं 25/2। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट में देख लीजिए, अपर लिमिट यहाँ कितना लगा है? यहाँ हमारा है 5 और लोअर लिमिट कितना है? 0। तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, इसी में हम अपर लिमिट रखते हैं। तो जब अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, एक्स के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो सीधा सीधा हम इसको लिखते हैं। तो 25/2 और 25/2 माइनस और साइन इनवर्स sin/2 हो जाएगा। ठीक। कितना हो जाएगा? sin/2 माइनस का 0, कितना हो जाएगा? माइनस का 0, क्योंकि साइन इनवर्स यानी अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 5। साइन 1 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है। तो ये हमारा इतना बचा। ये देखिए, हमारा कितना बचा? 4 गुणे 3/5 गुणे 25/2, ये साइन साइन करिएगा, पाई/2। तो ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 4 कट जाएगा, है ना। 25 और 5 3 15,
5 3 15 पाई हो जाएगा वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल शून्यतम है, उनके योगफल घनों का योगफल जो है शून्यतम है, क्या है शून्यतम। तो देखिए कैसा लगेगा, खा नंबर हमारा प्रश्न, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 6 माइनस 1 x, 6 माइनस एक्स, दो संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या x 6 माइनस एक्स हो जाएगा। हम क्या कर देंगे एफ एक्स, फलन x जो होगा एक्स क्यूब प्लस घनों का कह रहा है तो यानी x का एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब, समीकरण 1 दे देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3 नीचे आ जाएगा, 6 माइनस एक्स का पावर 2 हो जाएगा और x का होगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का एक हो जाएगा, समीकरण 2 दे दीजिए तथा अब फलन x डबल डैश बराबर 6x ना, 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस 3 दूनी ये भी 6 हो जाएगा और ये 6 माइनस 1 पावर 1 पावर घट जाता है तो 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1। देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6 3 दूनी 6 ये भी हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये देखिए यहाँ प्लस हो गया। फलन x बराबर कितना आया 0 आया, क्या कह रहा है न्यूनतम दिखाना है हमें, तो न्यूनतम दिखाने के लिए मतलब फलन x बराबर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, फलन x बराबर 0 रख देंगे। अब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 3 क्या है 6 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ 3 3 करिया 3 3 काट दें, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा कितना भैया 36 और माने माने 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab यानी 2 ये 6 दूनी 12 यक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर काट दिए, यहाँ प्लस है बराबर किधर ले आए तो यहाँ माइनस है बराबर किधर ले आए तो प्लस हो गया 12x बटे 36, तो 12 3 36, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया, एक्स बराबर 3 आ गया, एक्स बराबर 3 पर देखिए एक्स बराबर 3 पर फलन क्या है एक्स बराबर 3 पर फलन डबल डैश एक्स 6 गुणे 3 है ना, ये हमारा आ जाएगा 18 और ये 6 में से 3 घटाएंगे 6 18 यानी 18 18 कितना होता है 36, फलन डबल डैश एक्स आया जो है 36 आया जो धनात्मक है, इसका इस पर मान क्या होगा न्यूनतम होगा है ना, इस मान पर न्यूनतम होगा, अतः हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 3 पर फलन x बराबर क्या होगा न्यूनतम है, क्या है न्यूनतम है, इसलिए पहली संख्या कितनी है 3 है, दूसरी संख्या 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी पहली संख्या भी हमारी 3 है, दूसरी संख्या भी हमारी 3 ही है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए, ये भी हमारा चैप्टर से कटा दिया गया है ना, 1 साल पहले ही हटा दिया गया है और ये 2024 में ही हटा दिया गया था, आ गया है तो अब नहीं आएगा, इसलिए हम सीधा घ नंबर देखते हैं, आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतना का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, हमें न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू ज्ञात करना है, देख लीजिए घ नंबर कैसे लगाएंगे, न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो x प्लस 3y बराबर 60 है ना, x प्लस 3y जो क्या है लेस देन 60 है और इक्वल है, लेस देन है और या फिर इक्वल है कितना 60 है, कितना भैया 60, और x प्लस वाई ग्रेटर देन या इक्वल होगा तो किसके 20 के, तो z बराबर हमारा दे रखा है 3x प्लस 8y है ना, हम सीधा सीधा क्या करते हैं इसको इन वैल्यू को सीधा सीधा इक्वल के बराबर कर देते हैं, बराबर यानी x प्लस 3y बराबर 60 हो जाएगा तथा x प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा, हमें x और y का वैल्यू मान दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले हमें बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा 20 प्राप्त होगा इसमें, और x बराबर 60 रखेंगे तो y बराबर हमारा 0 प्राप्त होगा, यहाँ देख लीजिए x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 60 है और 20 आएगा और x बराबर 20 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, यानी जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो 0,20 और 60,0 प्राप्त हुआ, 0,20 60 20,0 प्राप्त हुआ, x प्लस 3y लेस देन कितना 60 है ना, तो हमारा जो बिंदु प्राप्त हुआ देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा 0,20 है ना, ये बिंदु कितना हो जाएगा 0,20 और ये बिंदु हो जाएगा 60,0, क्या हो जाएगा 60,0। अब हम इसको इस समीकरण पर रख देंगे, x बराबर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, xy बराबर 0 रख देंगे, तो जो हमारा वैल्यू आया वो 60 से 0 क्या है 0 से अधिक है ना, 60 से 0 से अधिक 60 से कम है, तो यानी ये जो ये रेखा जो है इस तरफ भाग रही है ना, इस तरफ भाग रही है, और x और प्लस वाई ग्रेटर देन 20 है ना, यानी जो 20 की वैल्यू है
वो जीरो से क्या है, अधिक है। और जीरो से अधिक का मतलब ये इस तरह भाग रही है, ठीक है। और हम इसको हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। और हमें क्या ज्ञात करना है, देख लीजिए, जेड एक्स बराबर 3x प्लस 8y है ना। तो जो बिंदु है जेड बराबर 3x प्लस 8y, हम इस पर वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया 8 दूनी 16 यानी 160 आया। एक्स इसका वैल्यू रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, और इसका वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा इस पे। तो कितना आ गया 160, इस पे कितना आया 160, इस पे कितना आया 180। तो जो ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, न्यूनतम आएगा, और ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, अधिकतम आएगा। इसी पे आप जेड पे इन बिंदु का मान रख लीजिएगा, ठीक। इन बिंदु का वैल्यू रख लीजिएगा, आपका ये अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पता चल जाएगी। हमें न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू ही ज्ञात करना था। अब देखिए अंगा नंबर यदि एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। हमें जांच करना है अवकलनीयता की। देख लीजिए, एफ एक्स मॉड x माइनस टू और x माइनस टू बटे x माइनस टू क्या है, x बराबर 0, x बराबर 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बता रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 बराबर जो दे रखा है हमारा x बराबर 2 है ना। देख लीजिए, हम एक बार मोड मोड को कैसे हटाते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ हम प्लस ले लिए, यहाँ जब प्लस ले लिए तो भैया एक्स एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन है ना। एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2, और यहाँ माइनस लिए तो एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन 2। और यहाँ क्या है, जीरो बराबर हमारा कितना दे रखा है, जीरो पर हमारा क्या दे रखा है, संतर है ना भैया। ये तो कह रहा है जीरो बराबर जीरो है, ठीक। यहाँ दे रखा है उसने। देख लीजिए, हम आर एच एल लेंगे तो लिमिट एफ एक्स, यहाँ एक्स थोड़ा सा बड़ा, एक्स टेन टू टू प्लस प्लस वाला लेंगे तो लिमिट थोड़ा सा प्लस लेंगे है ना, थोड़ा सा ज्यादा, यानी लिमिट कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और एक्स टेन टू कितना जाएगा, सीधा सीधा ये वन आता है भैया। और एच एल पार्ट लेंगे तो लिमिट एक्स टेन टू माइनस का टू हो जाएगा है ना। तो यानी टू से थोड़ा सा कम, यानी माइनस का वन ले लेंगे, ठीक। तो एक्स माइनस टू ये हो जाएगा, माइनस का वन बचेगा, कितना बचेगा भैया, माइनस का वन बचेगा। एक्स बराबर टू पर फलन का जो वैल्यू आया है वो कितना आया, 2 आया है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दे रखा, 2 दे रखा था, कितना दे रखा था, 2 दे रखा था है ना। एक्स का जो वैल्यू दे रखा था कितना, 2 दे रखा था, ठीक। 2 पर 0 देखिए, एक्स एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल इज नॉट इक्वल फलन 2 ना, मतलब तीनों की वैल्यू बराबर नहीं है। और जब बराबर होती तो फलन क्या होता, संतत होता है ना, लेकिन बराबर नहीं है इसलिए असंतत होगी। और जब असंतत होगी तो भैया अवकलनीय भी नहीं होगा। जब संतत होगा तो अवकलनीय भी होगा, और असंतत है इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। देख लीजिए, इसलिए अवकलनीय नहीं होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए भैया।